हे वेलकम बैक। अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सीरीज में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। कौन से प्ले को शेक्सपियर के कौन से प्ले को टी.एस. इलियट ने एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? वो है हैमलेट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्ले आर्टिस्टिक फेलियर है, कौन सा आर्टिस्टिक सक्सेस है, क्योंकि सेम राइटर ने बोला है और सेम राइटर के प्लेज के लिए। तो जो फेलियर है वो हैमलेट है और जो आर्टिस्टिक सक्सेस है वो मैकबेथ को कहा है। मेजर फॉर मेजर इज़ अ कॉमेडी। मेजर फॉर मेजर का जो जॉनर है वो कॉमेडी है। ये कुछ लाइन्स हैं इम्पॉर्टेंट। ये पूछा है कि whoever loved that loved not at a first sight. Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of these lines? Whoever loved that loved not at a first sight. ये जो लाइन्स हैं ये शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में हैं, लेकिन वो ये लाइन्स रियली शेक्सपियर ने नहीं लिखी हैं। एक्चुअल में शेक्सपियर ने लाइन्स ये यूज़ की हैं अपने प्ले में। वो है क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव की ये लाइन्स हैं जो कि शेक्सपियर ने यूज़ की हैं अपने प्ले एज यू लाइक इट में, जो कि उसमें एक कैरेक्टर है फीबी, उसके द्वारा ये लाइन्स कही जाती हैं। What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? ये जो फॉल्स्टाफ कैरेक्टर है, इस तरह के कैरेक्टर शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में मिलते थे जो ऑडियंस को या हंसाने का काम करते थे। एक कॉमेडियन कह लो, एक क्लाउन टाइप वो लोग एक्ट, या उसी तरह फाल्स्टाफ है। वैसे फाल्स्टाफ का कैरेक्टर पूछा है तो वो एक कैरिकेचर टाइप था, मजाकिया टाइप का, जो अपने बातों में पन्स, जो फिगर स्पीच है वो यूज़ करता था, उसके थ्रू अपनी कॉमेडी जनरेट करता था। फाल्स्टाफ जो है वो सिर्फ इसी एक प्ले में नहीं है शेक्सपियर के, वो इंक्लूड दिस शेक्सपियर के 3 प्लेज में है। एक तो यही Falstaff character is also in Henry IV first, Henry IV second, and in the Merry Wives of Windsor. इन 3 प्लेज में फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर आया है। In which play of Shakespeare do the characters Voltaman and Cornelius appear? Voltaman and Cornelius जो कैरेक्टर्स थे वो हैमलेट में आए हैं। Shakespeare owned Globe Theatre, but it was burned during a performance of. शेक्सपियर का आप लोग जानते होंगे कि शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था जिसमें आग लग गई थी। आग कब लगी थी? कॉट फायर इन 29 जून 1613 को आग लग गई थी इस ग्लोब थिएटर में। उस टाइम कौन से प्ले का परफॉर्मेंस चल रहा था? हेनरी 8 का, यानी हेनरी 8 की परफॉर्मेंस हो रही थी ग्लोब थिएटर में 29 जून 1613 को, तब उस थिएटर में आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अदर प्ले देन द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज़। यानी द टेम्पेस्ट के अलावा ऐसा कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर की क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है? तो वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। देखिए, ये जो क्लासिकल यूनिटीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो शेक्सपियर ने एरिस्टोटल का फॉलो किया था। एरिस्टोटल के प्लेज या जो भी उन्होंने बुक्स लिखी थी उसमें वो अपने क्लासिकल यूनिटीज़ के अंडर प्लेज लिखते थे, उसी को शेक्सपियर ने उठाया था। तो जो क्लासिकल यूनिटीज़ होती हैं उसमें 3 यूनिटीज़ होती हैं जिसके आधार पर वो क्लासिकल यूनिटीज़ थ्योरी कहलाती है। तो उस प्ले में यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, तब वो प्ले ऐसा होता है। तो शेक्सपियर के 2 प्ले हैं ऐसे जो ये फॉलो करते हैं क्लासिकल यूनिटीज़ की कॉन्सेप्ट को, द टेम्पेस्ट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स।
मिरांडा जो है वो द टेम्पेस्ट की हीरोइन है। मिरांडा कैरेक्टर जो है इज द हीरोइन ऑफ टेम्पेस्ट। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन किंग लियर। हु रोट, किसने कहा था कि किंग लियर से अच्छी ट्रेजेडी कोई लिख ही नहीं सकता है? तो ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला कहाँ से लिया था? रॉबर्ट ग्रीने से। रॉबर्ट ग्रीन जो कि शेक्सपियर के बहुत बड़े क्रिटिक थे, एक बहुत क्रिटिसाइज करते थे उनको। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पॉन्डस्टो। रॉबर्ट ग्रीन का एक प्ले था पॉन्डस्टो, वो उसके आधार पे ही, उसको पढ़ने के बाद उसकी अडेप्टेशन ली थी कुछ कुछ शेक्सपियर ने। वो किस प्ले के लिए लिया था? तो वो था विंटर्स टेल के लिए। और जो रॉबर्ट ग्रीन का पॉन्डस्टो जो प्ले था वो 1588 में आया था। बिटवीन 1590 to 1593 द थिएटर्स वर फ्रीक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन ओइंग टू। 1590 से 1593 तक थिएटर्स क्लोज थे शेक्सपियर के टाइम में। ऐसा क्यों था? ये था ब्यूबनिक प्लेग की वजह से। उस टाइम ब्यूबनिक प्लेग फैल गया था जिस वजह से सारे जो पब्लिक वाली चीज़ें थी वो बंद थी। इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड हॉनोरिफिकेबल टू डाइनेट टैटुबस। ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, ये शेक्सपियर ने किस में यूज़ किया है? ये शेक्सपियर ने यूज़ किया है लव स्लेवर लॉस्ट में। इसमें एक कैरेक्टर है कॉस्टर्ड, उसने ये वो वर्ड को बोला है। इस प्ले में एक्ट 5 और सीन 1 में ये वर्ड को बोला गया है। इस वर्ड का मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग अचीव ऑनर्स। जब किसी ने कोई सम्मान पा लिया हो वो स्थिति कहलाती है दिस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवन बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन। शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवन जो जगह है वहाँ पे हुआ था, बट वो टाउन जो था वो किस काउंटी में पड़ता था? तो उस काउंटी का नाम था बार्बिकशायर। इसमें जो अवन है वो एक रिवर है, रिवर का नाम है अवन। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस along with his 126 sonnets too। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं और किसे इन्होंने डेडिकेट की हैं? वो की हैं ऑल ऑफ साउथहैम्पटन को, जिसको थर्ड ऑल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं और हेनरी रिड्सले भी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। पब्लिश्ड इन 1593 जो ये वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीस हैं, ये इनकी नैरेटिव पोइम्स हैं जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी। ये इनका फर्स्ट एवर पब्लिश्ड वर्क थे, ये जो 1593 में ये दोनों पब्लिश हुए थे। ये 154 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने, जो कि सब एक साथ पब्लिश हुई थी इन अ क्वार्टो इन 1609 में क्वार्टो में पब्लिश हुई थी। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल किस प्ले के कैरेक्टर को कहा गया है? तो रिचर्ड थर्ड एक हिस्टोरिक प्ले है। हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर के लिए कि शेक्सपियर थोड़ा ग्रीक और थोड़ा लैटिन जानते थे, ये किसने कहा है? ये बेन जॉनसन ने कहा है। ये दोनों राइटर्स एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी थे, मतलब एक ही टाइम में हुए हैं ये दोनों। हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस नो हीरोज। किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है ये। जॉन ड्राइडन का जो प्ले है ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन, जो जॉन ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, ये किस पे, शेक्सपियर के किस प्ले पे बेस्ड है? तो ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है।
इसका जो जॉन ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, इसका दूसरा नाम द वर्ल्ड विल लॉस्ट भी कहा जाता है। ये प्ले है बेस्ड है लास्ट आवर्स ऑफ लाइव्स ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा।